डर के बारे में आज हम बात करेंगे। डर जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, डर जो हमारी बुद्धि को बंद कर देता है, डर हमारी समझ को बंद कर देता है। इसलिए प्रभु कहता है डरो मत। और हम क्यों डरते हैं? क्यों हम डरते हैं? क्योंकि संसार से, अपने रिश्तों से, अपने आप से हम इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि कहीं वो रिश्ते हमसे दूर ना हो जाए, कहीं वो संसार हमसे दूर ना हो जाए। इसलिए एक डर हमारे मन में रहता है, हमारी पोजीशन हमसे दूर ना हो जाए, हमारा धंधा हमसे बिछड़ ना जाए, हमारी नौकरी ना चली जाए, हमारी खूबसूरती ना चली जाए। डर कई तरीके का होता है। हालेलुया। और ये जो डर है ना, ये आपको परमेश्वर को समझने में सहायक सिद्ध नहीं होता है। और जब आप डर के प्रार्थना करते हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप डर के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपका मन प्रार्थना में परमेश्वर से ज्यादा डर में लगा होता है। जिस चीज से आप डर रहे हैं उसके लिए आपके मन में डर होता है, वो चीज आपके मन में ज्यादा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपके मन में नहीं होता है कि मेरा पिता परमेश्वर महान है, वो असंभव को संभव करने वाला है और वो कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए अद्भुत आशीष देगा, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए मार दिया, तो मेरा सुख मुझे क्यों नहीं देगा। लेकिन जो आपका डर है वो ऐसी सोच लेकर नहीं आता है। आपका जो डर है वो इस तरीके से प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि आपके अंदर डर है। आप कहते हैं अगर कल तक मेरी नौकरी नहीं मिली तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, किराएदार आ रहा है, हालेलुया, कोरोना वायरस है, कई चीजों का डर है। तो डर जो है वो हमें परमेश्वर तक नहीं जाने देता है। और डर क्यों आता है? क्योंकि हमने बताया कि रिश्ते, संसार, खुद हम अपने आप को बहुत जोड़ते हैं अपने आप से, खुद से हम जोड़ते हैं अपने आप को, इसलिए ये डर आता है। तो आज मैं रिश्तों के बारे में बात करने वाला हूं कि हमारा बच्चा, हर बच्चा अपने माँ बाप को बहुत प्यारा होता है। हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन हर माँ बाप को इस माहौल में, इस वातावरण में, इस माँ बाप को यह डर होता है कि कहीं मेरा बच्चा, हालेलुया, कहीं मेरा बच्चा गलत संगति में ना पड़ जाए, कहीं मेरा बच्चा मेरे हाथ से ना निकल जाए, कहीं मेरा बच्चा, हालेलुया, गलत पाप ना कर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारा सोचना गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये क्यों सोच रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल ये है कि हम ये क्यों सोच रहे हैं, उसका आधार आप ही ने डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो आपको डर है अपने बच्चे के लिए, उसका आधार आपने ही बच्चे के अंदर डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आज मैं आपको करूंगा कि बच्चे का, अगर बच्चे के लिए हमारे अंदर डर है कि मेरा बच्चा कहीं गलत स्थिति, गलत तरीके से कहीं गलत संगति में ना चला जाए, तो उसके बहुत जिम्मेदार हम हैं। हालेलुया। क्योंकि भजन से 127 कहता है कि बच्चे, देखो, बच्चे यहोवा के लिए दिए हुए दान है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। बच्चे कौन देता है? परमेश्वर। क्या आप अपनी इच्छा से बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपके जो बच्चे हुए हैं वो किसने दिए हैं? परमेश्वर ने। क्यों दिए हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो बच्चे परमेश्वर देता है, वो क्या देता है, वो क्यों देता है? ताकि परमेश्वर का वो आशीष आप संभाल कर रखें। इसलिए वो कहता है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दान है। हालेलुया। बच्चे परमेश्वर की ओर से दान है, वो दान दिए गए हैं, वो आपके नहीं है। हेलो, वो बच्चे आपके नहीं हैं, वो बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान हैं, कि उन दान को हमें संभालना है। उन दान को, जो परमेश्वर ने हमको दान दिया है, हालेलुया, उसको संभालना है। और जब अगर हम उन दान को हम संभालेंगे तो आशीष हमारे जीवन में काम करेगा। लेकिन हम नहीं संभालते। कैसे नहीं संभालते? जैसे बच्चा आता है, हम उसका इंट्रोडक्शन अपने, ये देखो बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी ताई है, ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये चाचा हैं, मौसी हैं, मामा है, हालेलुया, ये बहन है। आप सबसे उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन आप कभी बच्चे को यह नहीं बताते हैं कि तेरा
पिता, स्वर्गीय पिता यहोवा है, यीशु है, तेरी माता यीशु है, नहीं बताते हैं। उसने तुझे दिया है। कभी आप बच्चे को यह एहसास नहीं दिलाते हैं कि परमेश्वर ने तुझे हमारी गोदी में डाला है। हालेलुया, परमेश्वर ने डाला है, परमेश्वर महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप उसे नहीं बताते हैं तो वो जो नॉलेज है उस बच्चे को नहीं मिलती है। और जब परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर नहीं आता है तो परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं आता है, परमेश्वर का डर उसके अंदर नहीं आता है। और जब परमेश्वर का डर उसके अंदर नहीं आता है तो वो संसार में बिना डर के घूमता है, उसके अंदर किसी का भय नहीं होता है। और जब वो किसी का भय नहीं होता है तो संसार के, वो शैतान के चंगुल में आराम से आ जाता है। और आपको घर में बैठे डर होता है कि मेरा बच्चा कहां जा रहा है। आजकल जो बच्चे फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कई ऐसी चीजें देखते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे हैं वो दोस्त भी देख रहा है, ये दोस्त भी देख रहा है, दुनिया देख रही है, तो मैं क्यों ना देखूं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया है। हालेलुया। अगर उसके मन में आप परमेश्वर का भय डालते, अगर उसके मन में आप परमेश्वर का ज्ञान डालते, अगर वो जानता कि सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, अगर वो परमेश्वर को जानता, तो मैं विश्वास करता हूं कि वो किसी भी गलत रास्ते पर जाने की सोच भी नहीं सकता। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा परमेश्वर के चरणों में आए। बहुत अच्छी बात है। जब आपका प्रभु भी कहता है कि अपना पहलौठा परमेश्वर को समर्पित करो। हालेलुया। हमें अपने पहलौठे को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। मेरा एक ही बच्चा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैंने उसको परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया है। वो पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोल लेता है, सब कुछ बोल लेता है, अच्छी सर्विस कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा परमेश्वर की सेवा करे। इसलिए वो एनटीसी में, देहरादून में एनटीसी कॉलेज में पढ़ता है और सेकंड ईयर कर चुका है, 2 साल कर चुका है, 2 साल उसके और वहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों घर पे ही है। अभी आपने उसका आप स्तुति आराधना सुनी, हालेलुया। लेकिन मेरा मकसद है कि मैं परमेश्वर की सेवा अपने बच्चों से करवाऊं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, जब बच्चा हमारा बड़ा हो जाता है हमारी प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं। हमारी प्रार्थनाएं डर की प्रार्थना होती हैं कि मेरा बच्चा गलत संगति में ना जाए, मेरा बच्चा गलत तरीके से नॉलेज ना ले ले, कोई ज्ञान ना ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात अच्छी है, लेकिन समस्या कब आती है? जब हम जो प्रार्थना करते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, उसके अनुसार अपना एटमॉस्फेयर नहीं बनाते। अब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह 5 बजे उठे, बहुत अच्छी बात है, तो मेरे ख्याल से आपको भी सुबह 5 बजे उठना चाहिए। अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठेंगे, 8 बजे उठेंगे और आप चाहेंगे कि आपका बच्चा 5 बजे उठे, तो कैसे होगा? आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बाइबल पढ़े और मेरा बच्चा परमेश्वर की सेवा करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप करते हैं? क्या आपने बाइबल पढ़ने का नियमित रूप से आपने उस चीज को रखा है, नियमित रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने क्या किया है? आप अपने घर में, आप अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ परमेश्वर से मांगते कि परमेश्वर मेरे बच्चे को बुद्धि दे, परमेश्वर मेरे बच्चे को ज्ञान दे, परमेश्वर मेरा बच्चा गलत संगति में ना जाए। वेरी गुड, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कोशिश हमें उस बच्चे को सही दिशा में लाने के लिए खुद उसके लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि उसका पिता परमेश्वर की सेवा करता है, उसको पता होना चाहिए कि उसकी मां परमेश्वर की सेवा करती है, उसको पता होना चाहिए कि वो उस घर में पैदा हुआ है जहां पर परमेश्वर का एटमॉस्फेयर है, जहां पर यहोवा को, जहां पर यीशु मसीह को पहला स्थान दिया जाता है। जिस दिन आप ये उसे समझा देंगे, जिस दिन वो ये देख लेगा, उस दिन वो गलत रास्ते पर जाने से डरेगा। जिस दिन आप उसे बता देंगे कि परमेश्वर को ना मानना, परमेश्वर की आज्ञा पे ना चलना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है, जिस दिन आप उसे बता देंगे उस दिन वो दूर नहीं जाएगा मेरे भाई। उस दिन वो गलत काम करने से डरेगा। जिस दिन आप उसे बता देंगे कि झूठ बोलना पाप है, जिस दिन आप उसे बता देंगे कि पाप परमेश्वर की नजर में बहुत ही भयंकर चीज है, तब वो समझेगा कि मैं अगर छोटा सा भी पाप घर के बाहर करूंगा या कहीं करूंगा तो ये अच्छा नहीं है परमेश्वर की नजर में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर उसके सामने आप ही उस वातावरण, वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो आपको जीनी चाहिए, अगर आप ही झूठ बोल रहे हैं, अगर आप ही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर आप ही उन वचनों को मनन नहीं कर रहे हैं, अगर आप ही रोज टीवी देख रहे हैं,
अगर आप उसे बता रहे हैं कि आज क्या क्या हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो मेरे भाई मेरी बहन, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा भी वही करे और परमेश्वर उसको करवाए? सवाल यह है कि हम परमेश्वर पर अपनी सारी चीजें लाद देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते उसका जुआ, मेरा जुआ उठाओ। क्या कहा था? मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है कि हे बोझ से आपका दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ जो कि सहज है। हालेलुया। उसका जुआ क्या है? उसकी आज्ञाएं। वो कहता है मेरा जुआ उठाओ। हम वो नहीं उठाते, हम वो उठाना नहीं चाहते, हम उसका जुआ उठाना नहीं चाहते, हम उसकी आज्ञाओं पे चलना नहीं चाहते और अपना बोझ दे देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरी है, बाइबल में कई ऐसे परिवार हुए हैं, कई ऐसे माएं हुई हैं, कई ऐसे पिता हुए हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी भी की है और बुरी भी की है। आज मैं इन दोनों से आपको वाकिफ कराऊंगा और तब आपको पता चलेगा कि आप कहां पर हैं। आप अगर डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं, आपके डरने का सबब क्या है और आपका डर कैसे दूर हो सकता है और कैसे परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है। देखिए, परमेश्वर हमेशा आपकी सहायता करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तू मुझे जान, तभी तो तुम समझ पाएगा कि मैं तेरे साथ हूं। अगर तू मुझे जानेगा ही नहीं, अगर तू मुझे समझेगा ही नहीं, तो तू कैसे मुझे महसूस कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये मान लीजिए ये पानी गर्म है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप गर्म पानी को आप महसूस करना नहीं जानते, अगर आपने गर्म पानी को कभी महसूस ही नहीं किया कि गर्म पानी होता कैसा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो गर्म पानी अगर आपके सामने आ गया तो आपको महसूस ही नहीं होना, क्योंकि आपने आज तक महसूस ही नहीं किया गर्म पानी कैसा होता है। आप परमेश्वर को जब तक जानेंगे नहीं, आप परमेश्वर को जब तक समझेंगे नहीं, तो आप कैसे महसूस करेंगे कि वो है आपके साथ। हेलो, वो हमेशा आपके साथ है, वो रहना चाहता है, वो आपको दिशा दिखाना चाहता है, वो आपको मार्ग दिखाना चाहता है, वो आपके संग चलना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसे समझें। इसलिए बाइबल कहती है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है, दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। बलिदान एक शब्द आता है, जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया था, प्रेज़ द लॉर्ड, कई जातियों में मुर्गों का, बकरों का बलिदान दिया जाता है। वो क्यों वाजिब नहीं है? क्यों वाजिब नहीं है? क्योंकि वो जो दान है ना, वो अपनी इच्छा से नहीं दे रहा है। क्या वो जो बकरा कटने वाला है वो अपनी इच्छा से कट रहा है? कहीं आप जाइए बकरों को कटते हुए देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चा, वो जो बकरा है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके चेहरे पर डर होता है कि अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं कटने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये क्या बलिदान हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए यीशु मसीह अपनी इच्छा से मरा। यीशु मसीह अपनी इच्छा से हमारे लिए मरा। वो दान था, वो है बलिदान जो यीशु मसीह ने दिया, और उसके बाद कोई बलिदान की जरूरत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से ये जो दान है, ये बच्चा, ये परमेश्वर देता है। देखिए, जब परमेश्वर आपको, आपकी झोली में, आपकी कोख में एक बच्चे का बीज डालता है, तो वो क्या सोचता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, यिर्मयाह 1:4 और 5, देखिए 5वां हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पत्री में हम पढ़ेंगे, हालेलुया, परमेश्वर क्या सोचता है। देखिए, जब वो आपको दान देता है, गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था, तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझ पर मन लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक बच्चे को परमेश्वर आपकी कोख में डालता है, तो वो पहले उस पर अपना मन लगाता है। गर्भ में रचना करने से पहले वो आपको जानता है। गर्भ में आपकी हड्डियों को बनाने वाला वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है कि मैं किस मां बाप के झोली में इस बच्चे को डाल रहा हूं। हव्वा ने और आदम ने पाप किया था, लेकिन अगर उत्पत्ति 4 आप पढ़ेंगे, उसका पहला पढ़ेंगे, तो जैसे ही पहला बच्चा हुआ, हव्वा ने कहा धन्यवाद, परमेश्वर की ओर से मुझे आशीष मिला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो आपकी कोख में डाल रहा है, आप देखिए, परमेश्वर की इच्छा है कि जो बच्चा वो आपकी कोख में डाल रहा है, उसे वो यूज करे, उसे वो अपने राज्य के लिए यूज करे।
लेकिन जैसे ही वो बच्चा आपकी कोख में आता है, आपके गर्भ में आता है, और जैसे ही बच्चा आपके पेट में आ जाता है, आपकी सोच अलग हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है, आप पूरी तरीके से उसे संसार दिखाते हैं। आप परमेश्वर के बारे में बताते ही नहीं है। अगर आप परमेश्वर के बारे में बताएंगे, अगर आप शुरू से ही परमेश्वर के चरणों में रखते हुए उस बीज को पाएंगे, अगर वो परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अभिषेक जब आपको मिलेगा और आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रखते होंगे, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने इसे क्यों रखा है, क्यों आपकी झोली में डाला है। यस, अगर आपका दिल, अगर आपका मन, अगर आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर कर, प्रेज द लॉर्ड, उस आशीष को पाएंगे, उस बच्चे को पाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर आपको बताएगा कि मैंने इसको क्यों चुना है। एलीशिबा और जकरिया के बारे में आपने जानते? एलीशिबा और जकरिया, जो यूहन्ना बपतिस्मा वाले की मां थी, एलीशिबा, और जकरिया उसका पिता था। जकरिया कौन था? याजक था। बाइबल क्या कहती है कि जकरिया और एलीशिबा प्रार्थना करते थे, दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। वो बूढ़े हो गए थे, उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन वो निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि वो बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं करते थे। वो मांगते थे, बच्चा मांगते थे। वो याजक था। जकरिया कौन था? याजक था। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, मंदिर में जाता था, जब उसकी ड्यूटी लगती थी, जब वो उस याजक पद को संभालता था, तो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, खुद को पवित्र करता था। वो जानता था कि पवित्रता की शक्ति क्या है, वो जानता था कि परमेश्वर कौन है, वो जानता था कि परमेश्वर से प्रार्थना किस तरह की जाती है, वो जानता था। इसीलिए जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा वाला ने जन्म लिया, उसी वक्त पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि उसे क्यों रखा है। हालेलुया। उसे क्यों चुना है, वो क्यों आया इस धरती पर, क्यों उसने आपके उसमें जन्म लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पढ़ेंगे लूका का 1, लूका का 2, लूका का 1, हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे तो जकरिया का स्तुति गान उसमें है, और 75 उसमें लिखा हुआ, 75 वर्ष में अपने जीवन भर पवित्रता और धार्मिकता सहित उसकी सेवा करें। उसमें लिखा हुआ कि मेरा बच्चा क्या करे। जकरिया क्या कहता है कि मेरा बच्चा करे, मेरा बच्चा जीवन भर पवित्रता और धार्मिकता के साथ उसकी सेवा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका क्या कहना था? मैं याजक हूं, मेरा बच्चा मेरे पिता को जाने, मेरा बच्चा उस सर्वशक्तिमान को जाने, मेरा बच्चा उस सर्वशक्तिमान की सेवा करे। हालेलुया। आप सोचिए, इतनी उम्र में, बूढ़ेपन में यूहन्ना बपतिस्मा वाला उसे मिला, लेकिन वो जान गया था कि मेरा बच्चा किसके लिए है? परमेश्वर की सेवा के लिए है। वो जान गया था कि मेरा बच्चा उस परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए आ रहा है। वो मार्ग तैयार करने के लिए पैदा हुआ है। वो उद्धार करने वालों को बताएगा कि पश्चाताप करना जरूरी है। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ 80 में, कि वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक निर्जन स्थान में रहा। कहां पर रहा? निर्जन स्थान, जंगल में रहा वो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा बच्चा जंगल में रहे, हम नहीं पसंद करेंगे। मेरा बच्चा टिड्डियां खाए, हम पसंद नहीं करेंगे। अरे मेरा बच्चा सब कुछ खाए, मेरा बच्चा जंगल में नहीं रहे, मेरा बच्चा टीवी भी देखे, मेरा बच्चा सब कुछ करे, हम सेक्रीफाइस ही करना। हम आज अपने बच्चे के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा गलत संगति पे तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए आपने आधार ही गलत बना रहे हैं आप। जकरिया ने आधार बनाया था, इतने उम्र में उसको यूहन्ना हुआ, लेकिन फिर भी जकरिया ने क्या कहा? ये उस परमेश्वर की उस पवित्रता के संग, धार्मिकता के संग उसकी सेवा करेगा और उस परमेश्वर का मार्ग तैयार करेगा। यूहन्ना उस वाचा को लेकर आया था, उस नई वाचा को लेकर आया था इस धरती पर। प्रेज द लॉर्ड। हर आदमी की जो पैदा होता है उसकी कीमत है, उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। आप ये मत समझिए, अगर आप सिर्फ वचन सुन रहे हैं, आप समझिए, अगर जो वचन सुन रहे हैं प्लीज उसको शेयर भी करिए। हालेलुया। अगर आप शेयर करेंगे तो औरों तक पहुंचेगा और लोग भी आ पाएंगे। प्लीज है। हालेलुया। तो शेयर करिए इसको। हालेलुया।
तो मैं क्या कह रहा था कि जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसको परमेश्वर ने काम दिया है। ऐसे नहीं चुन लिया। आप ऐसी धरती पर नहीं आए, आप ऐसे नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा आपसे बात कर रहा है। इन वचनों के द्वारा कोई ना कोई है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके घर में जो भी चीजें हैं आपके घर में, क्या यूं ही आप ले आए हैं या आपको उनकी जरूरत है? मान लीजिए मेज है, कुर्सी है, चम्मच है, सुई है, प्रेज़ द लॉर्ड, हैमर है, कोई भी है, कोई भी चीज है, क्या ऐसी रखी हुई है आपने क्या अपने घर में? नहीं ना, ऐसी नहीं रखी है ना। अगर मेज है तो उसकी जरूरत है, कुर्सी है तो उसकी जरूरत है, फोन है तो उसकी जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बोतल है तो उसकी जरूरत है, एक सुई है तो उसकी जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक की जरूरत है ना, जो वक्त वक्त पे काम आती है। इसी तरह मेरे भाई मेरी बहन, आपको भी परमेश्वर ने जो इस धरती पर लाया है, आपको चुना है, तो वो आपकी जरूरत है। उसे आपको चुना है इसलिए क्योंकि वो आपके द्वारा अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। यस, इसी तरीके से जब वो आपके बच्चे को आपकी झोली में देता है तो परमेश्वर की योजना है उसके लिए। यूं ही नहीं, उसने आपको इतने सालों के बाद क्यों दिया? क्योंकि उस समय यूहन्ना बपतिस्मा की जरूरत थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जवान लड़का जिसके दिल में ख्वाहिश होती है, जो चाहता है सुख भोगना, जो चाहता है संसार में घूमना, लेकिन कहां था यूहन्ना बपतिस्मा वाला? जंगल में रहा 30 साल तक। प्रेज़ द लॉर्ड, 6 महीने बड़ा था यीशु मसीह से, सिर्फ 30 साल तक रहा। हालेलुया। जब उसे हेरोदेस ने पकड़ा और वो जेल में गया तो उसने अपने चेलों से पूछा कि देखो, यीशु मसीह जो मसीह है वो आ गया है या आने वाला है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा अपने चेलों से कि जाके देख के आओ, मेरे माँ बाप को बताओ, जकरिया को बताओ, एलिशिबा को बताओ कि मैं मुझे आकर मिले। नहीं, क्यों? क्योंकि जकरिया ने उसके मन में यहोवा को डाल दिया था। जकरिया ने यूहन्ना को बता दिया था कि तुझे करना क्या है। आज हम अपने बच्चों को ये बताते ही नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे करेंगे क्या। अरे जब बड़ा होगा तो देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कंप्यूटर करेगा, आपका बच्चा कंप्यूटर कर लेगा। कोई इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। कोई दुकान पे बैठेगा, आपका बच्चा दुकान पे बैठ जाएगा। आपको खुद ही नहीं पता कि आप अपने बच्चे से कराना क्या चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके मन में कभी आया ही नहीं कि मैं अपने बच्चे को परमेश्वर का ज्ञान दूं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ही सबसे बड़ा है। परमेश्वर का काम ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। परमेश्वर के काम से बड़ा मेरे भाई मेरी बहन कोई काम नहीं है। मैं यही कर रहा हूं 15 साल से, बॉलीवुड से आया हूं, कई फिल्मों का हीरो रह चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट कर चुका हूं सीरियल्स, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती में मैं अनाउंस कर चुका हूं, 7 फिल्मों का हीरो रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बॉलीवुड, लोग बॉलीवुड में भागते हैं, मैं बॉलीवुड से आया हूं। अनाउंसर था मैं दूरदर्शन पर 89 टू 89, 5 साल पूरे हिंदुस्तान में अकेला आदत अनाउंसर लड़का सिर्फ मैं ही था और कोई नहीं था। अनिल कोचर आप पूछ लीजिए जाकर दूरदर्शन में, दिल्ली दूरदर्शन में जाकर, अभी भी रिकॉर्ड्स होंगे वहां पर। बॉम्बे में जब मेट्रो में आता था, सेकंड चैनल में, जब मेट्रो चैनल था, वहां पर साप्ताहिकी होती थी, साप्ताहिकी मैं करता था, एक और भाई भी करता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको यह बता रहा हूं कि परमेश्वर जिस लिए आपको चुनता है वो बुद्धि परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो कब देता है? जब आप उस बुद्धि को मांगना चाहते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए कि मैं परमेश्वर में अपने बच्चों को क्या करूं, कहां इसको भेजूं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या शुरू से आप अपने बच्चे को परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ही तेरा पिता है, परमेश्वर ही तेरी मां है? क्या शुरू से ही प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए? नहीं करते। अय्यूब जिसको परमेश्वर ने चुना और अय्यूब को के लिए परमेश्वर ने कहा कि वो खरा इंसान है,
वो सबसे खरा है दुनिया में। अगर धरती पर उस समय कोई भी खरा था तो परमेश्वर ने कहा कि खरा अय्यूब है। आपको पता अय्यूब क्या करता था? मैं आपके लिए पढ़ूं। अय्यूब अगर दिखाएंगे आप, मैं आपके लिए पढ़ता हूं अय्यूब का पहले का। हालेलुया। देखिए अय्यूब की किताब, हालेलुया, मिल गई मुझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस सर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या कहता है अय्यूब का पहला? अब देखिए उसके बच्चे थे, उसकी लड़कियां थी, उसके लड़के थे, और उसके लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे के घर जाते थे और वहां पर भोज लेते थे, खाना खाते थे, एंजॉय करते थे। हालेलुया। लेकिन अब देखिए अय्यूब क्या करता था अपने बच्चों के लिए? उसके पुत्र बारी बारी से एक दूसरे के घर जाया करते और भोज किया करते थे, तथा वे अपने तीनों बहनों को और अपने साथ खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। हेलो, पवित्र करता। बड़े तड़के उठकर उन सबकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा तो नहीं की है। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब बहुत पैसे वाला था, उसके बहुत नौकर थे, लेकिन बाइबल क्या बताती है? जब भी उसके बच्चे दूर से आते थे, कहीं से आते थे भोजन के, कहीं से मीटिंग से आते थे, किसी काम से जैसे ही घर में आते थे, अय्यूब खुद सुबह सुबह तड़के उठता। वो ये नहीं कहता कि बच्चे रात को आए, मैं क्यों उठूं यार। बच्चों से बोल दिया बच्चा सुबह नहा लेना जल्दी 5 बजे और बैठ जाना प्रार्थना में, और आप सो गए। ऐसा नहीं होता है। अय्यूब खुद सुबह सुबह तड़के उठकर खुद, कहीं मेरे बच्चों ने कोई पाप तो नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हम पूरी तरीके से शुद्ध हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध हो चुके हैं, बलिदान से शुद्ध हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज भी जब आप प्रार्थना करें रात को सोते समय, आप कहिए कि परमेश्वर, अगर मैंने किसी को गलत दृष्टि से देखा है और वो आप नहीं चाहते तो मुझे माफ करिए। अगर परमेश्वर मैंने कुछ ऐसा सुना है जो आपकी दृष्टि में गलत है तो मुझे क्षमा करिए। परमेश्वर, अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है जो आपकी दृष्टि में गलत है तो मुझे माफ करिए। ये 3 माफियां आपको रोज मांगनी है। परमेश्वर आपको एहसास दिलाएगा। अगर आप पवित्र रहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको पवित्र रखने में सक्षम है, बनस्पत आप रहना चाहें। हालेलुया। अय्यूब खुद चाहता था कि सुबह सुबह तड़के उठता। तड़के का मतलब समझे आप? सूरज उठने से पहले तड़के उठकर उनको नहलाता था, होम बलि देता था, बलिदान चढ़ाता था, और ताकि वो पवित्र रहें। हमारा सबसे बड़ा मकसद है मैं और मेरा बच्चा पवित्र रहे। अगर हम पवित्र नहीं रहते हैं मेरे भाई, तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। हमारी पवित्रता ही हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। हमें पवित्र रहना है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी पवित्रता हम में बनी रहे, हमारे बच्चों में उसकी पवित्रता बनी रहे। यही तो चाहता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के बारे में आप जानते? मूसा की मां यकोबेत। अब ध्यान से समझिए, उस समय फिरौन ने कहलवा दिया था कि जो बच्चा लड़का पैदा होगा उसको मार के नील नदी में फेंक दो। हालेलुया। यकोबेत वो परमेश्वर को जानती थी, वो परमेश्वर की दासी थी। हालेलुया। और उसके मूसा पैदा हुआ। उससे पहले हारून पैदा हुआ, मरियम पैदा हुई, मूसा पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय की औरतें अपने घर में ही बच्चा पैदा कर लेती थी। जैसे आपको पता होगा कि जिन दाइयों को फिरौन ने कहा था कि तुम इब्री जो औरतों के पास जब वो बच्चा पैदा करे उनके पास जाना, और जैसे ही लड़का हो तो उसे मार देना और लड़की हो तो उसे उनको दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन दाइयों ने क्या कहा था, इब्री दाइयों ने, कि भाई वो जो इब्री औरतें हैं वो इतनी अपना हष्ट-पुष्ट हैं, इतनी सेहतमंद हैं कि हमारे जाने से पहले ही वो बच्चा पैदा कर देती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यकोबेत ने मूसा को पैदा किया। पड़ोसी को पता नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, कि बच्चा पैदा हुआ है। और उस बच्चे को वो प्रार्थना में रखती थी, उस बच्चे को बोलती थी कि तू यहोवा को जान, तू प्रभु को जान। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा पिता यहोवा है, तेरी माता यहोवा है।
हालेलुया। 3 महीने तक बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चे को संभाल सकी। क्यों? क्योंकि 3 महीने तक वो बच्चा रोया नहीं। हालेलुया। और रोया भी तो जोर से नहीं रोया, लेकिन जब वो जोर से रोना शुरू किया तो सकी। उसने सरकंडे की टोकरी बनाई और उसमें अपने बच्चे को डाला, ऊपर नीचे लार लगाई, लहू लगाया, प्रभु का लहू लगाया। हालेलुया। और परमेश्वर के उस समर्पित कर दिया। आपको याद है? लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने कृपा की और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि फिरौन की बेटी ने उसे दूध पिलाने के लिए दे दिया। मूसा फिर उसके पास आ गया दूध पिलाने के लिए। अब इस मां ने क्या किया? अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उस मां ने 3 साल तक मूसा को दूध पिलाया, और दूध पिलाते समय उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरी मां योकेबेद हूं। उसने नहीं कहा। उसने कहा कि तू मिस्री नहीं है, तू इब्री है। नंबर 1। नंबर 2 कि तुझे हमारी जाति को, इब्रानियों को मिस्र से आजादी दिलवानी है। हालेलुया। तू यहोवा का चुना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक मां ने अपने बच्चे को, जिसको दूध पिला रही है, होता है ना जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्या कहती है? बेटा मुझे जाना, देख मैं तेरी मां हूं, मुझे भूलना मत है। मैं जब तू बड़ा हो जाएगा, मैंने तुझे अपना दूध पिलाया था, है? मैं तेरे लिए उठी थी रात को, जब तू सुसु करता था मैं उठती थी, जब तू पॉटी करता था मैं उठती थी, है? लेकिन भूलना मत, मैं हूं तेरी मां। मैं नहीं, योकेबेद ने नहीं कहा। योकेबेद ने कहा कि नहीं, तू परमेश्वर का बच्चा है, तू परमेश्वर तेरा मां है, परमेश्वर तेरा बाप है। इसीलिए 40 साल तक जब मूसा फिरौन के महल में रहा, और जब उसने देखा कि एक इब्री मिस्री से पिट रहा है, उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो बचपन का ज्ञान उसके अंदर था। वो बचपन का ज्ञान उसको वो रहा नहीं, और उसने मिस्री को मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहता था मूसा? मिस्रियों को मारकर इजरायलियों को आजादी देना चाहता था, मिस्र में ही। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? मिस्र से इजरायलियों को बाहर निकालकर आजादी देना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही होता है। हम संसार में रहकर आजादी पाना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है संसार से बाहर निकलो तो तुम्हें आजादी मिलेगी। संसार को छोड़ो तब तुम मुझे पाओगे। हम संसार को भी पाना चाहते हैं, परमेश्वर को भी पाना चाहते हैं। नहीं होता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे में संसार भी रहे, हमारे बच्चे में परमेश्वर भी रहे। नहीं होगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा था आदम से, इस भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि तू उस भले बुरे के ज्ञान को संभाल नहीं पाएगा, उसकी तुलना नहीं कर पाएगा और खो जाएगा उसमें। और वही हुआ। जैसे ही उसने फल खाया, उसे सोचा मैं नंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये भूल गया कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है मैंने। उसके दिमाग में ये आया शरीर, कि मेरा शरीर नंगा हो गया। वो आत्मा के बारे में भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। भले बुरे का ज्ञान आप उसकी समीक्षा नहीं कर पाएंगे। कई चीजें आपको गलत लगती हैं और कई चीजें मुझे गलत लगती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है। आपकी पत्नी को कई चीजें बुरी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, और आपको कई चीजें बुरी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। आप में भेद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भला आपके लिए भला कुछ और होगा, मेरे लिए भला कुछ और होगा, आपकी पत्नी के लिए भला कुछ और होगा, आप हमारे चाचा के लिए भला कुछ और होगा, बुरा कुछ और होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा उसको भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाओ। हेलो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान देना हमारी बहुत जरूरी। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने, उसकी मां ने, योकेबेद ने परमेश्वर का ज्ञान उसे दिया कि कौन है पिता, कौन है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू परमेश्वर को नहीं जानेगा तो तू इस जीवन में चल ही नहीं पाएगा। और वो परमेश्वर का ज्ञान ही था, वो परमेश्वर का बोझ था जो उसको मैदान शहर में हो रहा है। 40 साल तक बकरियां चलाता रहा। उसके पास ज्ञान था। वो मिस्र के सूर्य विद्यालय में पढ़ा था।
बहुत ही उस समय का सूर्य विद्यालय बहुत बड़ा उस समय नामी था वो सूर्य विद्यालय। उसको धनु शिक्षा आती थी बहुत। उस समय जो मिस्र था वो बहुत लेविश था, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान थे वहां पर। सूर्य के बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान था उनके पास, हालेलुया। उसकी किरणें कैसे निकलती हैं, बहुत ज्ञान था उनके पास। ये विस्तार का विषय है, हालेलुया, ये हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन मूसा के मन में जो बेस, जो आधार उसकी मां योकेबेद ने डाल दिया था, उसी आधार पर वो जीवन भर चला। उसी ने उसको बल दिया, उसी ने उसको शक्ति दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए 34 भजन संहिता 37 का 5 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए वो क्या कहता है, हालेलुया। देखिए ध्यान से पढ़िए, भजन संहिता 37 का 5। हेलो, जिन्होंने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि परमेश्वर का आशीष आपको मिले। हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर का आशीष, प्लीज शेयर करिए, प्लीज। हम जितना शेयर करेंगे, जितने ज्यादा तक ये वचन पहुंचेगा, लोग आपको आशीष देंगे और प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। क्या कहता है 37 का 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, अपने बेटे की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वो सब कुछ करेगा। कब करेगा? उस पर भरोसा रख तो वो सब कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने बच्चे के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। अरे परमेश्वर ने आपके बच्चे के लिए योजना बनाई है जो हानि की नहीं है, लाभ की है। परमेश्वर ने आपके बच्चे को दिया है, आपको तो उसके पास कोई योजना है। आप क्यों नहीं परमेश्वर के सामने जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बताइए कि मेरे बच्चे के लिए आपकी क्या योजना है? पूछिए ना, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो बताएगा आपको, बिल्कुल बताएगा आपको। लेकिन आप पूछिए, लेकिन आप डरते हैं आप। पता है क्यों? कहीं परमेश्वर यह ना कह दे कि इस बच्चे को मेरी सेवा के लिए समर्पित करें। क्योंकि परमेश्वर की सेवा अभी भी कई लोगों के लिए ऐसा ही काम है। हाँ, कई लोग इसे अपना बिजनेस बना के बैठे हैं, वो अलग चीज है। कि परमेश्वर की सेवा को लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है, वो बहुत बड़ा, वो गलत है कि हम उसे अपना बिजनेस बनाएं, ये पाप है। लेकिन हाँ, अगर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, उससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं, उससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं है। अब आप अपने बच्चे को कैसे शिक्षित करते हैं, कैसे प्रशिक्षित करते हैं, ये आप पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब ने भी अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं पाला। याकूब, इसहाक का बेटा, परमेश्वर का चुना हुआ मूल वंश, हालेलुया। याकूब ने अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं पाला। वो राहेल से बहुत प्यार करता था और राहेल के 2 बच्चे यूसुफ और बिन्यामीन, उसको वही दिखते थे। बाकी के जो 11 बच्चे थे उसको नहीं दिखते थे। इसीलिए सतरंगे का जो चोगा है वो यूसुफ को सिलवा के भेजा था और इसीलिए वो जलन का बायस हुआ। इसलिए जो चोगा उसने पहना था यूसुफ ने, वो जलन पैदा करता था। बाकी के जो 10 भाई थे और वो जलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने दोनों बच्चों से, 3 बच्चों से, 10 बच्चों से, जितने भी हैं, हमारे बच्चों में हम किस तरीके से उनको पालना है, ये भी बखूबी हमें बाइबल सिखाती है कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों को पालना है, कैसे परवरिश देनी है। हर एक बच्चा जो परमेश्वर की ओर से है वो दान है। हम ये समझें कि ये परमेश्वर की ओर से दान है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर के ओर से मुझे मिला दान है। अब मुझे इसको पालना पोषणा है परमेश्वर के अनुसार। जिस दिन आप अपने बच्चे के लिए ये सोच लेंगे कि मुझे अपने बच्चे को पालना है परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप इतिहास बनाएंगे। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके द्वारा बच्चों को, उसके परिवार को, उसके वंश को लेकर आ रहा है, हालेलुया। लेकिन उसको संभालना हमें। इसलिए याकूब जो था वो अपने 12 बच्चों में भेदभाव करता था। बच्चे 10 भाई गए घूमने के लिए, उनसे भी जा निगरानी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन जो बड़ा बच्चा, उसको अच्छा लगेगा बड़ा लड़के को कि मेरा छोटा जो भाई है
वो सतरंगा पहने हुए है, वो हमारा काम नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है और वो आके निगरानी कर रहा है, कभी आपने सोचा उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हम भेदभाव ना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बिल्कुल भेदभाव ना करें। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आप भेदभाव नहीं करें और आप अगर बच्चों को पूरी ईमानदारी के संग शिक्षा देंगे, तो बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 37:25 बोलता है कि मैंने धर्मी के बच्चों को कभी भी भीख मांगते हुए नहीं देखा है। अगर आप परमेश्वर की परवरिश से अपने बच्चे को लेके चलेंगे, आपका बच्चा कभी भीख नहीं मांगेगा। अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा ना उसमें, तो हो सकता है वो भीख मांगे, हो सकता है वो गलत संगति में चला जाए, हो सकता है वो गलत ज्ञान ले ले। लेकिन अगर परमेश्वर का ज्ञान उसके साथ है, अगर परमेश्वर की विद्या उसके साथ है, अगर वचन उसके साथ है, तो बाइबल कहती है 37:25 में, भजन संहिता 37:25 कि मैंने धर्मी के किसी भी बच्चे को आज तक भीख मांगते हुए नहीं देखा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने घरों में परमेश्वर की शिक्षा शुरू करिए। अपने घरों में ऐसा वातावरण पैदा करिए जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो। बच्चा खुद उस वातावरण में आ जाएगा, बच्चा खुद उस वातावरण में पलने लगेगा, खुद उस वातावरण में बहने लगेगा। उसके सामने प्रभु की स्तुति करिए, आराधना करिए, प्रेज़ द लॉर्ड, वचनों के अनुसार चलिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका बच्चा बदलने लगेगा। मत डांटिए उसे, मत मना करिए वो कहां जा रहा है, बस उसके लिए प्रार्थना करिए और घर में वैसा एटमॉस्फेयर, वैसा वातावरण लेके आइए जो प्रभु के योग्य है। अपने आप को वैसा बनाइए। ये नहीं कि अपने बच्चों से कहिए कि मेरा बच्चा सुबह उठ जाए 5 बजे और खुद आप उठ रहे हैं सुबह 7 बजे। नहीं, मेरे दर्द था, मैं कैसे उठ सकता? नहीं मेरे भाई, आपको बच्चे के लिए बताना है बच्चों को कि हाँ 5 बजे क्यों उठना, क्योंकि मैं उठता हूं। जिस दिन बच्चा आपको देखेगा ना सुबह 5 बजे उठते हुए, तीसरे दिन वो उठेगा। जिस दिन बच्चा आपको देखेगा ना बाइबल पढ़ते हुए, उसका मन करेगा बाइबल करे। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं अपने बच्चे से कि बाइबल पढ़ो? वो कहेगा पापा आप तो पढ़ते ही नहीं, मुझसे क्यों बोल रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप अपने बच्चों को बताएंगे कि नहीं, बाइबल ही आधार है, बाइबल ही हमारी आत्मा का भोजन है, हमें वो करना है। पहले नाश्ता करने से पहले बाइबल पढ़ना है, कोई भी काम करने से पहले से आपका बाइबल पढ़ना है, वचनों को मनन करना है। फिर आप देखिए कैसा एटमॉस्फेयर होगा आपके घर में। फिर और कोई बातें नहीं होंगी आपके घर में, आपका बेटा और आप खुद मिलकर बाइबल की बातें करेंगे, वचनों की बातें करेंगे। हालेलुया। आप उसे कुछ बताएंगे, प्रभु उसको कोई प्रकाशन देगा, वो आपको बताएगा। अद्भुत आपके घर में अद्भुत शांति और आनंद ही आनंद होगा और प्रभु की उपस्थिति रहेगी। मत सोचिए मेरे भाई क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। नहीं, ये परमेश्वर है सोचने वाला, हमें नहीं सोचना है। हमें तो बस परमेश्वर के वचन को समझकर उस पर चलना है और अपने बच्चे को उसी वचन को सिखाना है। सबसे बड़ा ज्ञान है वचन। आज मुझे बताइए, जो ये घूम रहे हैं 3600 इंजीनियर, कितने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, कहां हैं? क्या ज्ञान है उनके पास? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे पास परमेश्वर का आशीष है, हमारे पास परमेश्वर की कृपा है, हमारे पास वो यीशु का सामर्थ है। हम यीशु के लहू से स्पर्श हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए अपने बच्चों को उस वातावरण में लेके आइए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर के वचन आपको देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हो गया है, जिसने नहीं किया है शेयर, प्लीज शेयर करिए। और अब हम मिलेंगे फ्राइडे को शाम को 7 बजे। अपने भाई बहनों को बोलिए, आपके जो भाई हैं जो जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, प्लीज आए, और यूट्यूब में भी आप इसको देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र समर्थी नाम के लिए। परमेश्वर, महिमा और आदर के योग्य आप हैं। आज का वचन अद्भुत है परमेश्वर, तेरा ज्ञान अद्भुत है, तेरी कृपा अद्भुत है परमेश्वर। यस लॉर्ड, तेरे ज्ञान को हम अपना आधार बनाएं, तेरी समझ को हम अपना आधार बनाएं। जैसे आपने बसलेल और अहोलियाब को परमेश्वर बुद्धि दी थी, वैसे ही मुझे भी बुद्धि दीजिए, हम देखने वालों को भी बुद्धि दीजिए, समझ की बुद्धि दीजिए, और वही समझ के साथ हम
तेरे दिए हुए मार्ग पर चलें और अपने बच्चों को भी चलाएं, ताकि तेरा आशीष, तेरा अभिषेक, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हमारे बच्चों में काम करे। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, आमेन बोलिए मेरे भाई। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। प्लीज इसको शेयर करिए, वॉच पार्टी में डालिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। और फ्राइडे को मिलिए 7 बजे। और मैं चाहता हूं और भाई बहन हमारे संग जुड़े, ताकि ये जो वचन है ये सब तक पहुंचे। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।